स्वागत है आपका रेसल इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर मैकमैन की जो वेब सीरीज़ है ये नेटफ्लिक्स पे, उसके एपिसोड फर्स्ट के बारे में। अब ये जो सीरीज़ होने वाली है ना, ये 6 एपिसोड्स, क्योंकि उसके भी तो इसकी जो सीरीज़ होगी हमारी भी 6 एपिसोड्स की होगी। तो इसको देखना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस वीडियो की यानी कि इस वेब सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट होती है स्कैंडल्स के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली में होते हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे कि ये वेब सीरीज़ जो बना रहे थे नेटफ्लिक्स वाले, ये 2021 से बना रहे थे, बट जो बीच में कांड हुए ना, उसके बाद नेटफ्लिक्स को भी इसे होल्ड पर रखना पड़ा। और इसके बाद भाई इसमें बताया जाता है कि इसमें मेनी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, यानी कि द रॉक के, हल्क होगन के, डेव मेल्जर के, ब्रेट हार्ट के, जॉन सीना के, पता नहीं कितने कितने लोग के उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं, इसके बारे में बताया जाता है। फिर आते हैं विंस मैकमैन। वो आते हैं और वो पहले ही डिनाई कर देते हैं कि भाई जो इसमें बताऊंगा वो मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा। और बाकी इंटरव्यूअर्स भी बोलते हैं कि भाई विंस मैकमैन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, केवल विंस मैकमैन को ही पता है। इनफैक्ट उनके बच्चे भी यही बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो स्टोरी यहाँ से चालू होती है और हमें पता चलता है कि जो विंस मैकमैन है वो अपने फादर से पहली बार 12 साल की एज में मिले थे, क्योंकि वो इससे पहले अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ 12 साल तक रहते थे और उन्होंने बहुत ही फिजिकल असॉल्ट वहाँ पे सहा था, बट उनके पास कोई चारा नहीं था तो वो वहीं पर रहते थे। ठीक है, उसके बाद जब वो बताते हैं, जब वो उनसे मिलते हैं, तो उन दोनों के फादर और जो बच्चे हैं दोनों में एक सिमिलरिटी होती है कि दोनों बिज़नेस की बातें बहुत करते थे। और जब ऐसे ही विंस मैकमैन बड़े होते हैं तब उनके फादर उन्हें भेजते हैं WWE की टेरिटरी में। यानी कि देखो सीधी बात है, पहले क्या होता था ना, पहले यूएसए में छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो कि टेरिटरी में अपना जो ये इवेंट या रेसलिंग का इवेंट जो था उसको चलाते थे। वैसे ही WWE का एक था बेंगोर करके एक रीजन था, उसमें चलाते थे। बाकी और रीजन थे, सबसे बड़ी कंपनी AMA थी। ठीक है, अब AMA का रेफरेंस ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। अब होता क्या है कि ऐसे ही एक दिन इंसिडेंट ये होता है कि भाई जो रिंग अनाउंसर होता है, भाई जो विंस मैकमैन के फादर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा मांग रहा होता है, बट विंस मैकमैन उसे देने से मना कर देते हैं। और बाद में भाई वो डिसाइड करते हैं कि जो विंस मैकमैन है वो जाएंगे, वो आज रिंग अनाउंसर बनेंगे। और उनके बारे में बहुत बोला जाता है कि भाई वो रिंग अनाउंसर बहुत ही बेकार थे। बट यहाँ से एक चीज़ उनके फादर को समझ में आ गई थी कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। और हालांकि कर तो सकता है, इनको भी भरोसा था, बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों डिसीजन बनाया कि भाई गोरिल्ला मॉनसून को अपना ये पूरा बिजनेस बेच देंगे। ठीक है, और गोरिल्ला मॉनसून को जब वो बेचने जा रहे होते हैं तभी विंस मैकमैन आते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई कंपनी मतलब मॉनसून को ना बेच के आप उन्हें बेच दीजिए, उसके बदले में उन्हें सैलरी भी देंगे, प्लस वो किस्तों में इसे खरीदेंगे। और जैसे ही ये किस्तें अगर वो नहीं दे पाते हैं तो कंपनी भी उनके पास वापस चली जाएगी, प्लस जो पैसा दिया था वो भी उनके पास रह जाएगा। तो भाई उनके फादर को ये बात अच्छी लगती है और वो इसे कर लेते हैं एग्री। अब जैसे ही विंस मैकमैन एक्शन में आते हैं भाई, वो सबसे पहली बात करते हैं, वो टेरिटरी की फाइट्स को ख़त्म करते हैं। वो सब जगह जाके अपने पूरे ब्रांड को यानी WWF को प्रमोट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी थ्रेट्स भी मिलते हैं। और धमकियाँ मिलने के बाद भी भाई वो लगे रहते हैं। और उसके बाद वो AMA यानी मैंने बताया था ना जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसके फाइटर्स को भी काटना चालू कर देते हैं, जिसमें से मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, जैसे एंड्रे द जायंट, सार्जेंट स्लॉटर, रॉडी पाइपर, ब्रेट हार्ट। मतलब वो जगह जगह से काटते हैं, ना कि AMA से, बट वो धीरे धीरे सब जगह की टेरिटरी से काटते हैं। और फिर कि वो फेमस होते हैं वहाँ पर और वहीं पर जाके फिर उनके इवेंट्स कराते हैं। अब जो ये बात होती है भाई, ये उनके फादर को भी नहीं पसंद आ रही होती है। और वो दूसरा एक और काम क्या करते हैं, जब वो मतलब कंपनी खरीदते हैं तब बॉब बैकलैंड होते हैं, वो चैंपियन होते हैं, बट उन्हें बॉब बैकलैंड से ज़्यादा कुछ अच्छा चाहिए था। तो वो सामने लाते हैं डस्टी रोड्स को। बट उनका अब देखो, इसमें तो कोडी रोड्स ने कहा कि भाई विंस ने उन्हें मौका नहीं दिया, और विंस का कहना था कि उन्होंने मौका दिया बट वो कुछ अच्छा कर नहीं पाया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें भी इसमें दिखाई जाती हैं। और डस्टी रोड्स के बाद जो भरोसा करते हैं वो करते हैं हल्क होगन पे। हल्क होगन के आते ही वो हल्क होगन का नाम भी उनको उनके फादर ने दिया था। ठीक है, तो हल्क होगन को न्यू फेस माना जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई हल्क होगन चालू तो कर देते हैं अपना काम। उसके बाद रॉकी 3 में जब होता है एक इंसिडेंट कि भाई रॉकी 3 मूवी में वो अपना रोल करना चाह रहे थे, तब विंस मैकमैन के फादर उन्हें मना करते हैं कि भाई तुम ये रोल नहीं कर सकते। बट वो रोल को करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, वो काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं। बट इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें WWF से हटा दिया जाता है। फिर वो डेब्यूट करते हैं AWA में। और उसके बाद लेकिन भाई विंस किसी तरीके से घसीट घसाट के उन्हें 1994 में फिर से वापस लाते हैं WWF में। अब WWF में जब वो वापस आते हैं तो भाई वो तो ठीक है, बट उन्हें एक बड़ा चेहरा कैसे बनाया जाए ये भी एक बात थी। तो उस टाइम पे चल रहा था ईरान और USA का स्ट्रगल। तो विंस मैकमैन क्या दिमाग लगाते हैं, वो ईरान शेख को चैम्पियन बनाते हैं
और वो हिल होता है ईरान से, ठीक है। और भाई फिर यूएसए और जो ईरान की जो टेंशन चल रही थी ना, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो जो है हल्क होगन को जिता देते हैं। और हल्क होगन जैसे ही चैंपियन बनते हैं ना, आप सोच सकते हो कि भाई यूएसए में कितना नेशनलिज्म था कि भाई वो बिल्कुल एक रातों रात हीरो बन जाते हैं अमेरिका के लोगों के लिए, ठीक है। और भाई ये विन मतलब हल्क होगन के लिए बिल्कुल करियर चेंजिंग था, उनकी तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये बातें, जब ये रिज़ल्ट विंस मैकमैन के डैड देखते हैं तो वो उन्हें बहुत ही प्यार से बात करते हैं, उन्हें लव यू बोलते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बट नेक्स्ट डे ही 69 की एज में भाई विंस मैकमैन के फादर एक्सपायर्ड हो जाते हैं, यानी कि स्वर्ग से धार लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, इससे उभरने के बाद विंस मैकमैन और भाई इंटरव्यू ये बताते वक्त वो काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। ये भी चीज़ें देखने वाली थी कि भाई विंस मैकमैन अभी भी उन्हें प्यार करते हैं और याद करते हैं। फिर नेशनल केबल पे ले जाने के लिए वो यूएसए नेटवर्क का सहारा लेते हैं। और भाई यूएसए नेटवर्क ठीक है, बट वो एमटीवी का भी सहारा लेते हैं। वहाँ पे वो सिंडी लोपेज को और मिस्टर टी को, मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम वो लेके आते हैं रेसलमेनिया फर्स्ट को बड़ा बनाने के लिए। मोहम्मद अली को इनफैक्ट वो रेफरी भी बनाते हैं। और भाई ये रेसलमेनिया फर्स्ट के आते ही ना वो सारे ही कंपटीटर को एकदम से हरा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को भी बुलाते हैं, इसमें से ABC न्यूज़ के जॉन होते हैं जो काफ़ी मतलब फेक तरीके से उनको मतलब कहते हैं कि भाई जैसे आज भी लोग को आप देखते होगे जो बोलते हैं कि WWE फेक है। तो इस पे भाई उनकी झड़प हो जाती है डेविड के नाम के एक रेसलर से। डेविड क्या करते हैं, वो जॉन को स्लैप कर देते हैं और जिसकी वजह से वो परमानेंट सुनना ही बंद कर देते हैं और वो केस कर देते हैं WWF के ऊपर। सेम इंसिडेंट क्या होता है कि भाई इस चीज़ों से बौखलाए हुए एक बार हल्क होगन भी भाई एक टीवी पे इंटरव्यू जाते हैं और वहाँ पे एक जॉन नाम के रिपोर्टर को वो चिन लॉक करते हैं और भाई चिन लॉक ऐसा करते हैं कि भाई वो तुरंत बंदा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसे उठाते हैं तो वो उठ भी नहीं पा रहा होता है और उसके जब जैसे ही वो घूमता है भाई उसके कान से खून निकल जाता है। उसके बाद वो भी केस करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई रेसलमेनिया फर्स्ट के सक्सेसफुल होने के बाद भी विंस को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। फाइनली 1987 में भाई विंस जॉन के साथ अपना पूरा सब सॉर्ट आउट करते हैं। फिर 1990 में रिचर्ड के साथ, जिनको भाई चोक किया था, जिनके कान से खून निकला था, उनके साथ भी सब कुछ लॉ सूट सब क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। और आगे की स्टोरी हमें एपिसोड 2 में जानने को मिलेगी। ये वीडियो कैसी लगी बताइए, सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो ला सकें और इस चैनल को ग्रो कर सकें। थैंक यू देखने के लिए। और भाई बिल्कुल इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू।